हेलो मित्रों, हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है सफलता विद कृष्णा सर। देखिए, आज मैं आपको एक जानकारी देने जा रहा हूँ। इस जानकारी को बहुत ध्यान से समझिएगा। जानकारी ये है भाई साहब कि आज से हम एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं उन छात्रों के लिए जो छात्र किसी माध्यम से कक्षा तक नहीं आ पाते हैं, क्लास तक नहीं आ पाते हैं, या उनके पास किसी समस्याओं के होने के कारण वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो आज से निःशुल्क श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें प्रॉपर विषय पढ़ाएंगे और विषय का नाम इतिहास है। आज से हर एक टॉपिक को विधिवत जितना पढ़ाना चाहिए, जितना होना चाहिए, मैं उस टॉपिक को उतना पढ़ाऊंगा। केवल आपसे एकमात्र रिक्वेस्ट है कि आज आपसे एक चीज कह रहा हूं अपने सभी इष्ट मित्रों से जो क्लास तक नहीं आ पाते हैं या पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ना चाहते हैं। मैं वादा आपसे करता हूं कि मैं पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा। आप जिस परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा की तैयारी में निःशुल्क रूप से आपको कराऊंगा। केवल और केवल आप इस चैनल को अगर आप देख रहे हैं, अगर आप देखना शुरू कर चुके हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मैं शुरू करता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इतिहास। देखिए, इतिहास के विषय में ज्यादा कुछ बात ना करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हुए मैं बात करता हूं आपसे। इतिहास है क्या? इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है इतिहास। इति माने होता है ऐसा ही, हास माने होता है घटित होना। ऐसा ही घटित हुआ है और उसके कुछ साक्ष्य हमें मिले हैं। साक्ष्यों के आधार पर हमने जो उसकी परिकल्पना करी है और उसको जो लिखा है उसे इतिहास कहते हैं। परंतु इतिहास को अध्ययन के आधार पर बच्चा 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला भाग होता है प्राचीन भारत, दूसरा भाग होता है मध्यकालीन भारत और तीसरा भाग होता है आधुनिक भारत। देखिएगा, मैंने आपसे पहले बता दिया है कि मैं इसको एकदम शुरू से शुरू कर रहा हूं, और जब शुरू से शुरू कर रहा हूं तो मैं प्राचीन भारत से आपके टॉपिक को शुरू करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना बेटा, ये आज की आपकी क्लास नंबर 1 है। आप लोग केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादातर लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं पूरा कंटेंट आपको निःशुल्क देने वाला हूं। सुविधाओं की कमी है, आप लोग देख ही पा रहे होंगे, लेकिन कंटेंट की कमी नहीं होगी। ये मेरा वादा है आपसे कि जितना अधिक से अधिक मैं दे सकता हूं, जैसा दे सकता हूं। आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए सफिशिएंट डाटा होगा। आप सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहला टॉपिक होता है जिसका नाम है प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत, प्राचीन मतलब पुराना, बीच का भाग मध्यकालीन भारत और शुरुआत का भाग कहलाता है बेटा आधुनिक, आखिरी का आधुनिक भारत। प्राचीन भारत क्या होता है? प्राचीन भारत का वो समय है, प्राचीन भारत वो समय है यानी कि हमारे देश के अंदर जब विदेशी आक्रांताओं का हमला हुआ, हमले से पूर्व, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम को जो 712 ईस्वी में भारत आया था, उसके पहले का वो समय वहां से शुरू होता है। ये तो हो गया अंत का बात। और शुरू कहां से होता है? जब मनुष्य के विषय में हम जानते भी नहीं थे कि मनुष्य क्या है, मनुष्य कैसा था, मनुष्य किस प्रकार से था। हमने केवल उस समय के मिले साक्ष्यों के आधार पर मनुष्य के विषय में, मनुष्य के बारे में जो परिकल्पना तैयार की है उसे हम लोग प्राचीन भारत के नाम से जानते हैं। उस प्राचीन भारत को भी बेटा 3 भागों में बांटा जाता है। वो 3 भाग कौन से हैं? तो उसमें सबसे पहला भाग प्रागैतिहासिक काल कहलाता है, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल होता है। उसमें से प्रागैतिहासिक काल क्या होता है बेटा? प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल भी आपका दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग होता है पाषाण काल और दूसरा होता है ताम्रकाल। यानी कि प्रागैतिहासिक काल का वो काल बेटा जो पाषाण मतलब पत्थर वाला जो काल था, और उसके बाद पत्थर वाले काल के बाद आद्य ऐतिहासिक काल, सॉरी, पत्थर वाला काल मतलब पाषाण काल मतलब पत्थर वाला काल, और ताम्र काल मतलब जिस समय पत्थर के बाद हमने सबसे पहली धातु यानी कि तांबे की जो हमने खोज कर ली थी, तो उसके बाद वाला काल ताम्र काल कहलाता है। मैं शुरुआत करता हूं बेटा पाषाण काल से, और उस पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला भाग जो होता है बेटा उसे कहते हैं पूरा पाषाण काल, दूसरे को मध्य पाषाण काल और नीचे को नव पाषाण काल के नाम से जानते हैं। देखिए, आपकी किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा हो, उसमें से पाषाण काल यानी प्रस्तर युग पत्थर वाले काल से जितने प्रश्न पेपर में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने की संभावना हो सकती है, मैंने उन सभी को आपके बोर्ड पर निर्दिष्ट कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। मैं केवल और केवल इनको एक्सप्लेन कर दूंगा कि बेटा प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं और कैसे होता है, कैसे कार्य करता है, और प्रस्तर काल में जो चीजें पेपर में आती हैं वो कौन सी होती हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे पहला मैं टॉपिक को जो शुरू कर रहा हूं उसका नाम है प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद यानी कि जो प्राचीन भारत का पहला टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल, उसमें सबसे पहला है पुरा पाषाण काल। मैंने आपको पहले बताया कि इसके 3 भाग है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल
इन्फिनाइट पीरियड, जिस काल के विषय में हमें कुछ कतई किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, उस समय यानी जिस समय का मानव झिंगा लला करता था, जिस समय के मानव का जीवन केवल और केवल उसे खुद का पता नहीं होता था, उसे रिश्तों का पता नहीं होता था, उसको क्या करना है, सुबह क्या करेगा, शाम को क्या करेगा, उसे किसी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। मैं उस समय की मानव की बेटा बात कर रहा हूँ। केवल आप वीडियो में रुके रहिए, मैं सब कुछ समझा दूंगा, मेरी गारंटी है। आप लोग छोड़ के जाइएगा नहीं, ध्यान से समझिएगा। मैं पूरा कोर्स आपको जीएस में जितना जो कुछ हो सकता है मैं आपको डेली 1 या 2 वीडियो के माध्यम से मैं डेली प्रोवाइड कराऊंगा। केवल और केवल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेटा। कंटेंट में जरा भी मैं कमी नहीं करूंगा, ये सोचिएगा भी नहीं कि मैं कंटेंट कम कर दूंगा। मैं पूरा कंटेंट आपको दूंगा, भले ही निःशुल्क है तो कोई बात नहीं। सुनिएगा ध्यान से। मैंने कहा आपसे कि सबसे पहला जो काल है उसका नाम है पुरा पाषाण काल। देखिए भैया, पुरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो लिखा हुआ है कि इन्फिनाइट काल से लगा करके 8000 बीसी तक। बीसी और एडी में अंतर आप जानते होंगे। बीसी मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले वाले समय को बीसी कहते हैं और बाद वाले समय को एडी कहते हैं। तो ये बीसी का बात है। तो बीसी कब तक की बात करता है बेटा? इन्फिनाइट पीरियड से 8000 बीसी तक के बीच के समय को हम लोग पुरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। और इसके बाद ये जो आपका मध्य पाषाण काल है ये 8000 बीसी से लगा करके और 4000 बीसी तक का रहता है। उसके बाद नव पाषाण काल आता है। नव पाषाण काल में 4000 बीसी से लगा के 2500 बीसी तक आता है। तो ये 3 प्रकार और तीनों के टाइम पीरियड के विषय मैंने आपको बता दिया है। आगे सुनना बेटा कि जो पुरा पाषाण काल मतलब वो कब काल जो पाषाण काल, पत्थर वाले काल से भी पहले का काल था पुरा पाषाण काल। वहां की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। उस समय की चीजें जो पेपर में पूछी जाती वो क्या थी बेटा? पुरा पाषाण काल के मानव ने आग का आविष्कार कर लिया था। पेपर में बहुत आता है, हमेशा पेपर में आता है कि आग का आविष्कार कब हुआ। तो याद रखना बेटा, आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में हो गया था, परंतु आग का प्रयोग करना जो मनुष्य सीखा है बेटा वो मध्य पाषाण काल में सीखा है। इस बात को हमेशा आप लोग याद रखिएगा। आग का प्रयोग करना मध्य पाषाण काल से सीखा है, परंतु आग के बारे में मनुष्य जानता बहुत पहले से है। कब से जानता है बेटा? तो याद रखना, आग के बारे में मनुष्य पुरा पाषाण काल से जानता है, परंतु प्रयोग करना उसने कब सीखा है? मध्य पाषाण काल में। तो ये दोनों प्रश्न आप लोग तैयार रखिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न पेपर में आते हैं। मुद्दा नंबर दूसरा है बेटा कि यहाँ का जो मानव था वो मानव कैसा था। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि जो पुरा पाषाण काल का मानव था बेटा वो शिकारी मानव था। शिकारी मानव का मतलब ये था कि वो केवल हंटिंग करता था। और वो हंटिंग किस लिए करता था? तो केवल अपना पेट भरने के लिए करता था। और यहाँ के मानव की केवल और केवल एकमात्र जरूरत थी, वो थी खाने को इकट्ठा करना। सुबह से शाम तक मानव केवल खाना इकट्ठा करता था, और खाने को इकट्ठा करने के बाद मनुष्य क्या करता था बेटा? उस खाने को खा लेता था, और खाना ही उसकी मात्र एक जमा पूंजी थी और कुछ भी वो नहीं करता था। इसीलिए मैंने लिखा कि शिकारी मानव था और उसका जीवन का केवल एकमात्र उद्देश्य था, वो था खाद्य सामग्री को इकट्ठा करना। उसके बाद देखो बेटा क्या था कि इस समय का मानव जो शिकार करता था, तो शिकार करने में पत्थर के बड़े हथियारों का प्रयोग करता था। और ये पत्थर के बड़े हथियारों को बेटा क्या कहते थे? तो याद रखिएगा कि जो पत्थर के बड़े हथियार थे उनमें से 3 प्रसिद्ध हथियार थे। याद कर लो बेटा, 3 प्रसिद्ध हथियारों में सबसे पहला हथियार था हैंड एक्स, जिसे आप लोग कहते हो कुल्हाड़ी। दूसरा हथियार था कैलीवर्स। कैलीवर्स मतलब एक प्रकार की गैंती टाइप की होती थी बेटा, जो एक तरफ नुकीली होती थी काफी, और वो धारदार होती थी। जब किसी जानवर के ऊपर वार करता था तो जानवर मर जाता था, उसका नाम था कैलीवर्स। और स्क्रैपर्स क्या था कि जानवर को मर जाने के बाद उसकी जो स्किन होती थी, खाल होती थी, उसे हटाने के लिए वो स्क्रैपर्स का प्रयोग करता था। कुछ इस प्रकार की होती थी जो इस प्रकार से स्क्रैपर का प्रयोग करता था। तो ये 3 औजार प्रयोग करता था मनुष्य। और हाँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस समय के जो पत्थर के बड़े औजार हैं ये मिले कहाँ से हैं बेटा? तो याद रखिएगा कि ये मिले कहाँ से हैं? तो बेलन नदी घाटी और सोहन नदी घाटी। कौन सी घाटियां बेटा? बेलन नदी घाटी और सोहन नदी घाटी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ से मिले हैं? तो बेलन नदी घाटी और सोहन नदी घाटी, यहाँ से ये हथियार के जो साक्ष्य है वो हमको मिले। उसके बाद आपको ध्यान से समझने की बात बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा कि पुरा पाषाण काल की कुछ गुफा चित्रकारी हमको भी मिली है। यानी कि गुफाओं में जो मानव रहता था, गुफाओं में रह करके उसने गुफाओं में कुछ चित्र बनाए थे, और वो चित्र हमें खुदाई पर मिले हैं। तो वो चित्र बेटा कहाँ पर मिले हैं? तो याद रखना, भोपाल के पास एक जगह पड़ती है भीमबेटका। तो गुफा चित्रकारी के जो स्रोत है बेटा वो हमें भीमबेटका से मिले हैं। और याद रखना, ये सिंधु घाटी सभ्यता नहीं है, ये पुरा पाषाण काल है। और पुरा पाषाण काल के साक्ष्य हमको भीमबेटका से मिले हैं, जो कि कहाँ पर पड़ता है बेटा? भोपाल के पास पड़ता है। मुद्दे पे आइए, आगे क्या है बेटा? मध्य पाषाण काल। मैंने आपको पहले बता दिया कि मध्य पाषाण काल जो कि 8000 बीसी से 4000 बीसी तक जो है रहता है। इसके विषय में मैं आपको बता दूं कि जो मध्य पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल की सबसे खास बात यह कि इसमें मनुष्य ने आग का
प्रयोग करना मनुष्य ने सीखा। और एक और बात बता दें कि जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि मनुष्य ने, जो कि यहाँ मानव शिकारी मानव था, लेकिन मध्यपाषाण काल में आकर के मनुष्य पशुपालन करने लगा है। क्या करने लगा बेटा? मनुष्य पशुपालन करने लगा। याद रखिएगा कि बहुत पेपर में आता है कि मनुष्य ने पशुपालन यानी कि पशु को पालना मनुष्य ने सबसे पहले कहाँ शुरू किया है? तो बेटा मध्यपाषाण काल। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पाला था, कुत्ते के साथ मनुष्य ने घोड़े को पाला, घोड़े के बाद मनुष्य ने तमाम अन्य ऐसे जानवर पाले जिनसे दूध का भी मनुष्य प्रयोग करता था और उनको मार करके जब जरूरत होती खा भी लेता था। तो ये जो पशुपालन का शौक है मनुष्य को, ये मध्यपाषाण काल से शुरू हुआ है, जो कि 8000 बीसी से लगा करके 4000 बीसी तक के बीच का समय है। आगे सुनो बेटा, मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि जो यहाँ के साक्ष्य मिले हैं वो केवल और केवल हमें गुफा चित्रकारी मिली है और इसमें बड़े हथियार मिले हैं। कहाँ की बात कर रहा हूँ? पूरा पाषाण काल। परंतु बेटा याद रखना कि जो मध्य पाषाण काल है, यहाँ से हमको देखो औजारों का छोटा, जैसे ये औजार थे बड़े, बहुत बड़े औजार थे, लेकिन मनुष्य थोड़ा थोड़ा दिमाग क्यों होने लगा है, तो उन्हीं औजारों को थोड़ा सा अब हाईटेक बना रहा है और अब पहले बड़े औजारों को मनुष्य ने छोटा कर दिया और छोटे औजारों को बेटा क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ कहते हैं। याद रखिएगा कि अगर माइक्रोलिथ नाम के जो औजार है वो कहाँ मिले, तो याद रखना वो मध्य पाषाण काल में मिले। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूरा पाषाण काल है इसका हमें कोई मानव कंकाल आज तक प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु मध्य पाषाण काल का मानव हमें प्राप्त हुआ है। और वो कहाँ पर प्राप्त हुआ है बेटा? मैंने लिखा हुआ है कि जो सबसे पहला मानव कंकाल का जो साक्ष्य है वो हमको मिला है यूपी के प्रतापगढ़। आज उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ जिला है उसमें एक जगह पड़ती है सराय नाहर। तो हमें जो सबसे पहला एक मानव कंकाल का जो स्रोत प्राप्त हुआ है वो हमको सराय नाहर से मिला है। उसके बाद देखिएगा बेटा, अब जैसे ही मध्य पाषाण काल खत्म होता है वैसे हम लोग नव पाषाण काल में प्रयोग कर गए। और सबसे ज्यादा प्रश्न बेटा नव पाषाण काल से आते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो नव पाषाण काल से पूछता है, बहुत पूछता है, कि वो ये पूछता है कि पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार या पहिए को जब मनुष्य ने बनाया है तो सबसे पहले पहिया कौन से काल में बना? तो बेटा याद रखना कि सबसे पहला पहिया नव पाषाण काल में बना। उसके बाद देखिएगा कि जो नव पाषाण काल में मनुष्य के द्वारा जो पहिया बनाया गया बेटा, उस पहिए में एक खास बात ये थी कि वो पहिया पत्थर का था। मनुष्य ने सबसे पहला पत्थर का पहिया बनाया, उसके बाद लकड़ी का पहिया बनाया, लेकिन बाद में मनुष्य ने पहिए को और ज्यादा हाईटेक किया है। लेकिन वो पहिया सबसे पहले बना कब है? तो याद रखिएगा बेटा वो नव पाषाण काल में बना है। उसके बाद देखिएगा कि मनुष्य ने कृषि की शुरुआत की थी, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि पशुपालन मनुष्य ने कहाँ सीखा था? तो वो मध्य पाषाण काल से सीखा था। परंतु पहिए का आविष्कार मनुष्य ने कब सीखा? वो नव पाषाण काल में। और कृषि का आविष्कार, कृषि करना मनुष्य ने कहाँ सीखा है? वो सीखा है बेटा नव पाषाण काल से। एक एक चीज को बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप लगातार मेरे वीडियो को देखते रहिएगा, आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। केवल आप इस वीडियो तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा भैया, क्योंकि मैं आपसे कुछ और नहीं मांग रहा हूं, मैं केवल आपसे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा हूं। और इससे आपका तो बहुत कुछ होगा, लेकिन मेरा केवल मोटिवेशन होगा। और मैं चाहता हूं प्लीज, अगर आपको मेरी जानकारी बहुत पसंद आ रही है या अच्छी लग रही है या आपको लग रहा है कि इससे कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं इसके आगे बहुत सारा कंटेंट आपको दूंगा, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। हो सकता है कुछ लोग ज्यादातर इससे सीख जाए। आगे समझिएगा बेटा कि जब मनुष्य ने कृषि करी तो कृषि के जो साक्ष्य हैं वो हमें बलूचिस्तान से मिले हैं, जो कि आज पाकिस्तान में पड़ता है। अब इसके बाद देखिएगा भैया कि जो मनुष्य है, मनुष्य के जो नव पाषाण काल के जो मानव हैं, मानव के जो कंकाल है, उनके साथ कुत्ते की अस्थियां हमको मिली हैं। तो इसका अर्थ ये है कि मनुष्य उस समय कुत्ते के साथ दफनाया जाता था। और ये जो हमको अस्थियां मिली हैं, ये हमको मिली है बेटा जम्मू कश्मीर के बुरजोम से मिली है। कहाँ से मिली है? जम्मू कश्मीर के बुरजोम से मिली है। तो बेटा इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर पूछे कि बताओ ये जो पुरा पाषाण काल है, इसके जो साक्ष्य है, बड़े हथियार है, उनके जो हमको साक्ष्य मिले वो बेलन नदी घाटी, सोन नदी घाटी। और जो मध्य पाषाण काल के मानव कंकाल मिले, ये यूपी के प्रतापगढ़ यानी कि सराय नाहर से मिले। उसके बाद नव पाषाण काल देखो बेटा, नव पाषाण काल यानी कृषि की शुरुआत हुई है और इसके साक्ष्य हमको पाकिस्तान के बलूचिस्तान से मिले। जो खेती, जब मनुष्य ने सबसे पहले खेती शुरू करी है, तो याद रखिएगा भैया कौन से 3 चीजों की उत्पादन मनुष्य ने सबसे पहले किया है? तो मनुष्य ने जौ उगाया है, मनुष्य ने गेहूं उगाया है, मनुष्य ने कपास उगाया है। 3 प्रमुख चीजों से मनुष्य ने कृषि को करना शुरू किया है। पेपर में खूब आता है कि निम्न में से क्या मनुष्य ने नहीं उगाया, तो इनके अलावा कोई भी को ऑप्शन दिया हो तो आप लोग लगा दीजिएगा। उसके बाद देखो, मनुष्य ने सबसे पहली धातु जिसका मनुष्य ने खोज करी, आविष्कार नहीं कह सकते, आविष्कार कहते हैं किसी चीज को बनाने का, लेकिन खोज उसे कहते हैं कि जब किसी चीज का आप इन्वायरमेंट में पहले से मौजूद हो, केवल आप खोज करो तो उसे हम लोग खोज कहते हैं। और खोज मनुष्य ने सबसे पहले तांबे करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य के द्वारा प्रयोग की गई सबसे पहली धातु कौन सी है या कौन सी मेटल है? तो याद रखिएगा तांबा है। याद रखिएगा कि जैसे ही मनुष्य ने तांबे की खोज करी तो मनुष्य थोड़ा सा हाईटेक हो गया। और हाईटेक होने के साथ साथ मनुष्य ने इसी यानी कि 2500 बीसी में ही मनुष्य ने लिपियों का आविष्कार कर लिया। लिपि कहते किसी चीज को लिखने, और जैसे ही मनुष्य ने लिखना सीख लिया
तो हम भैया प्रागैतिहासिक काल से हम लोग प्रवेश कर गए, आप लोग देख रहे हो आद्य ऐतिहासिक काल में। और आद्य ऐतिहासिक काल का वीडियो इसी के तुरंत बाद नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, मैं तत्काल डाल रहा हूं, आप देख लीजिएगा कि चूंकि आद्य ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल के बाद ऐतिहासिक काल, उसके बाद इतिहास का संपूर्ण नॉलेज मैं दूंगा। आप लोग केवल और केवल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चूंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा और आपका क्या होगा, आपको तो अच्छा लगेगा, चूंकि मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट देने वाला हूं। चलिए, अगर आप अभी तक मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको दिल से सैल्यूट करता हूं, और मैं आपसे केवल एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे इस वीडियो को ज्यादातर लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे तमाम ऐसे लोगों का भला हो जाए जो लोग पढ़ना तो चाहते हैं परंतु किसी परिस्थितियों के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं। मैं उनके साथ पूरी तरह से साथ दूंगा। हालांकि मेरे पास सुविधाएं कम है, आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि कंटेंट में आपको कोई कमी नहीं करूंगा, मैं पूरा आपको फुल कंटेंट दूंगा जिससे आप लोग ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। मैं कृष्णा सर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अभी तक मेरा वीडियो देखा हुआ है। धन्यवाद, थैंक यू।